तो सर में गाड़ी का हेलमेट पहन के आज मैं जा रहा हूँ नई साइकिल लेने। तो पीछे जो मेरी मम्मी और वाइफ खड़ी हैं उनमें से कोई एक बोल रहा है स्कॉर्पियो की साइकिल लाना। हमने बोला ठीक है। तो आपको दुकान से लाई नई साइकिल की कहानी बताऊं उससे पहले आप इस नूरानी फतेही चेहरे को देख के समझ गए होंगे कि सुबह सुबह उठ के सीधा कैमरा चालू कर लिया हमने। तो जैसे हमने कमरे में कदम रखा वैसे ही देखा कि सामने वाइफ पोछा लगा रही है। और आप सबको पता है कि पोछा लगाते हुए कमरे में जब भी कदम रखा जाता है तो विश्व युद्ध शुरू होने की संभावना बन सकती है। इसलिए हमने आराम से कदम पीछे कर लिए, नहीं तो तृतीय या चतुर्थ विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता था। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना घर के पिछले दरवाजे से किचन की तरफ जाया जाए। तो जब तक मैं हाँ करके टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ घर के पिछले दरवाजे में पहुंचा तब तक वाइफ भी वहां पहुंच चुकी थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो कमरे के दूसरी तरफ थी और हम इस तरफ थे, इसलिए हम इस तरफ से इसी तरफ आ गए और गिलास में पानी लेके पिए। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मम्मी के दर्शन कर लिए जैसे सुबह सुबह। मम्मी के सुबह सुबह दर्शन करने से क्या होता है, लेट उठे हो तो गाली भी मिल सकती है, लेकिन अच्छा हुआ कि मम्मी ने गाली नहीं दी। उसके बाद हमने आईने में अपने दर्शन किया। उसके बाद जैसे जाने लगे वैसे देखे देवी जी यहाँ भी पहुंच गई। जहां से निकलो वहीं पहुंच जाती हो और निकल जाने दो। वैसे मेरे घर की कहानी बस नहीं है, हर एक घर की कहानी है। जहां जहां आप पहुंचते हैं वहां वहां पोछा पहुंच जाता है। तो फाइनली मैं रेडी हो गया नई साइकिल लेने जाने के लिए। लेकिन बात ये थी कि मैंने अभी तक घर में किसी को बताया नहीं था कि मैं नई साइकिल लेने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने घर में ये बात बताई वैसे सब के सब मेरे विरोध में खड़े हो गए। लेकिन मैंने किसी की एक ना मानी तो सब ने मुझे 2-3 बातें सुनाई और मम्मी बोली अते दिन में 3 दान ना साइकिल चलेगी तो डंडा लेके मरियो तोरे देख लेना। हाँ तो मम्मी ने तो मुझे 3 डंडे मारने की चेतावनी दी। दूसरी तरफ से वाइफ जो अभी तक घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, पता नहीं कहाँ से दौड़ के आई इतनी तेज कि घर के अंदर कमरे में जाके घेर लिया। काम में ना होने मुझे पता है 2-3 दिन से ज्यादा ना हो एक्साइटेड रहना। जितना क्या रहना फिर से बोला, जितना भी एक्साइटेड हो ना 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना। तो बरखुरदार आप लोगों ने देखा कि घर के सभी लोग मुझे मिलके बातें सुनाने में लगे हैं। घर के बाहर तो मेरी मम्मी ने मुझे बातें सुनाई, घर के अंदर पकड़ लिया वाइफ ने और उन्होंने मुझे बातें सुनाई। बड़ी मुश्किल से घर के बाहर निकलने में मैंने सफलता प्राप्त की। तो ये सफलता प्राप्त करने के बाद साइकिल प्राप्त करने के लिए कम से कम हम घर से तो निकल गए भाई। उसके बाद नई साइकिल उठाने से पहले हमने सबसे पुराने दोस्त को घर से उठाया, क्योंकि अगर हम गाड़ी चलाते तो साइकिल कौन चला के लाता, और अगर हम साइकिल चलाते तो गाड़ी कौन चला के लाता। ये देखिए तो हम पहुंच गए उस दुकान पर जहाँ से उठानी है हमें हमारी नई साइकिल। तो मियाँ हम जैसे ही साइकिलों के दुकान पे पहुंचे दुकानदार हमको साइकिलें दिखाने लगे। लेकिन हमारी सबसे पहले नजर गई उन साइकिलों पे। देखिए इन साइकिलों पे जो हमें आज से 20 साल पहले अगर मिलती तो हमको बड़ी खुशी होती, लेकिन क्या करें अब चला नहीं सकती थी। तो उसके बाद हम पहुंचे उधर जिधर हमको हमारी साइकिल मिलनी थी। तो हमने साइकिल सिलेक्ट कर ली। ये देखिए। तो जैसे मैंने अंकल जी से कहा इसको कर दीजिए, अंकल जी ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और साइकिल को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगे, मानो साइकिल कह रही हो नहीं हम नहीं जाएंगे। लेकिन अंकल जी कहाँ मानने वाले थे, उनको तो पैसा मिल रहा था ना। तो हम साइकिल के पीछे पीछे गए और अंकल जी ने कहा कि भैया आप देखो आप साइकिल तुम्हारी हो गई है, तो साइकिल तुम्हारी हो जाए पूरी तरीके से उसके लिए तुम रस्म कर दो पूरी। तो ये देखिए हमने रस्म शुरू कर दी। हमने साइकिल को मंगलसूत्र पहना के उसकी चाबी अपने हाथ में ले ली और इसी रस्म के साथ साइकिल हो गई हमारी। लेकिन इसके साथ ही हमारे मन में एक डाउट आया कि मान लीजिए कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाए साइकिल चलाते में तो क्या करेंगे। तब दुकानदार ने हमको बताया कि देखिए भैया साइकिल को ऐसे उठाना है और जम से भाग जाना है। हमने बोला नहीं आइडिया तो अच्छा, मान लीजिए कुत्ते भी जम के भागे तब दुकानदार ने बोला कि पहिए को इतनी तेज घुमाना है कि कुत्ते नहीं भाग पाए। हमने बोला नहीं ये नहीं हो सकता है, पहले ही वाला आइडिया अच्छा है। वैसे साइकिल को अपना बनाने के बाद दुकान वाले अंकल जी ने हमसे कहा कि देखो बेटा तुम्हारी साइकिल कभी बीमार हो ना तो हमारे पास सब प्रकार की दवाइयाँ हमारे पास ले आना। हमने बोला नहीं अंकल जी कुछ दिनों बीमार ना होना तो ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद। तो फाइनली साइकिल को लेके हमने अंकल जी से हाथ मिलाया और फिर सोचा क्यों ना सबसे पहले अपनी ही तस्वीर साइकिल की गद्दी के ऊपर रखी जाए। लेकिन ये करते उससे पहले अंकल जी ने पिक्चर वाले सीन की तरह बोला कि बेटा बहुत नाजों से पाला है अपनी इस साइकिल को, इसके साथ ऐसा करना वैसा ना करना, मतलब कि गाइडेंस देने लगे कि कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना। तो अंकल जी साथ चलाना ना चलाने का गाइडेंस कर रहा है। लगभग 14-15 साल बाद हमने अपनी साइकिल का पैडल मारा। क्या हमारी जो पुरानी साइकिल थी ना वो स्कूल के बाहर से किसी ने बाहर कर दी, मतलब चोरी कर ली। घर में हमको बहुत डांट और मार पड़ी थी। यहाँ पर हमारा दोस्त हमसे कह रहा है कि देखो आराम से चलाना, बहुत साल बाद चला रहे हो, गिर विर मत जाना। नहीं हम पूरी कोशिश करेंगे आराम से चलाएंगे। तो जैसे ही मैंने साइकिल के कुछ पेडल मारे ना मतलब कि बहुत आनंद आया।